नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। आज हम मुरैना में एक खास मुद्दा वही है, देश भर में आज छाया हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर अमित शाह जी का जो बयान है, अगर अंबेडकर कहने की जगह अगर भगवान का नाम रट लेते तो कहीं ना कहीं उनको 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग मिल जाता। इसको चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हों, उसके अलावा कांग्रेस, बसपा, आज़ाद समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, सभी इस मुद्दे को एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन करके उठा रहे हैं। साथ ही बात करें इस मुद्दे को, जहां तक देखा जा रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो अपमान है उसके लिए अब सड़कों पर लोग उतर रहे हैं लगातार। इन्हीं खास चर्चाओं के बीच हमारे पास जो लोग जुड़े हैं उनसे आज बात करेंगे। जो पैनल हमारे साथ जो बैठा हुआ है उसमें खड़े हुए हैं इस पार्क में, तो हम बात कर रहे हैं उनसे। मुद्दा वही है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। बीजेपी से लोग हैं, कांग्रेस से भी है, समाजवादी से तो कोई नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी से हमारे पास साथ मौजूद हैं, तो बात कर लेते हैं क्या कुछ खास मुद्दा है लेकर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नीरज जी से। नीरज जी, क्या कुछ मानते हैं आप इसको लेकर, जो अमित शाह के द्वारा टिप्पणी की गई है उसको कैसे मानते हैं आप? देखो, इस देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को लेकर आज जो राजनीति गरमाई हुई है, सब लोग कुछ अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी से प्रेरणा लेकर नीले गमछे को या फिर उस नीले गमछे के रूप में बहरूपीय जो है ना समाज को गुमराह करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। आज इस पूरे देश के अंदर अगर कोई सच्चाई से इस मूवमेंट को अगर लड़ रही है तो वो है आज़ाद समाज पार्टी, जो हर शोषित, वंचित, पिछड़े, दलितों की आवाज़ को लगातार आज़ाद समाज पार्टी के मंच से रखते आ रहे हैं और पूरे देश के अंदर इस विचारधारा को मजबूती से फैलाने का काम कर रहे हैं। चलिए, नीरज जी का लगातार कहना है कि आज़ाद समाज पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से, और इस पर ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उन तमाम कार्यों को आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आगे बढ़ा रहे हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ बसपा से हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हो इस मुद्दे को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है ये कोई नई नहीं है। ये पहली बार शो नहीं हो रहा है कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी हैं। ये सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम वोटों के लिए लेते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के अपार जो है नफ़रत भरी हुई है। समय समय पर वो देखने को मिलती है। ये लोग कहते हैं हमने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ये किया, वो किया। ये राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, क्योंकि आज के समय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों की पूरे देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा है और उसके बिना कोई भी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती। इसलिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है इन लोगों की कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना पड़ता है। चूँकि इनकी अंदर की जो विचारधारा है वो अभी अमित शाह के माध्यम से निकल कर के आई कि अंबेडकर करने से क्या होता है। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 पीढ़ियों तक स्वर्ग मिलता। मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अमित शाह जी को ये नहीं पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कभी स्वर्ग नरक पर विश्वास नहीं करते और ना ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं ये स्वर्ग नरक पर भरोसा करते हैं। रही बात राजनीति की, अमित शाह की जो सोच है बाबा साहब के प्रति वो खुल कर के पब्लिक के सामने आई है और कांग्रेस के लोग इस पर हम आपसे फिर से बात कर लेते हैं भाई साहब से। क्या कहेंगे आप, जो पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उससे आप आते हैं, कैसे देख रहे हैं आप खासकर जो अमित शाह जी का बयान है अंबेडकर बोलकर, और उन्होंने इस प्रकार से भगवान, यानी भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, कैसे मानते हैं आप, कैसे स्वर्ग मिलेगा? ऐसा नहीं है। जो अमित शाह जी ने बोला है उसको लोगों ने बड़ा चढ़ा करके उसको रूप दे दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज बाबा साहब को भारत रत्न दिया, बाबा साहब की पंच तीर्थ बना करके तैयार किया। हमारे संत शिरोमणि रविदास महाराज का 100 करोड़ की लागत से जो सागर में अभी भव्य मंदिर का निर्माण किया है, ऐसा नहीं है बाबा साहब का ना, अभी भाई साहब जैसे कह रहे थे, ऐसा नहीं है। सम्मान किया है, बाबा साहब का भी सम्मान किया है, दलितों का भी सम्मान किया है और
यदि कांग्रेस को लेकर के आप चलते हैं, जो 70 साल देश पर राज्य किया जिस कांग्रेस ने 1947 नॉमिनेट सरकार में बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, बाबा साहब को मजबूर कर दिया कि कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, बाबा साहब के खिलाफ प्रत्याशी उतार के हराने का काम किया कांग्रेस। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का देहांत हो जाती है। साथियों, अगर कांग्रेस चाहती दिल्ली में जलाने के लिए जगह दे सकती थी, स्मारक बना सकती थी, लेकिन नहीं, बाबा साहब का अपना यदि किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया है और सम्मान करती रहेगी और सम्मान करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। कहा गया भाई साहब के द्वारा एक बात कही गई है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलता, समर्थन के द्वारा ही मिला था और बीजेपी के कहने पे मिला था। क्या मानते हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई साहब अपनी नॉलेज को थोड़ा सा समझें। 1990 के दशक में जब कांसीराम साहब का मूवमेंट चला, आदरणीय बहन जी जब बिजनौर से सांसद बन करके आईं, तो बहुत बड़ा मुद्दा जो रहा, बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद जब बन करके आए तो उनका सदन में यही कहना था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दीजिए, अगर आप बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे। और बीपी सिंह को पता लग गया कि ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अगर हमने भारत रत्न अभी नहीं दिया तो आगे चल के दिक्कत आ सकती है। मजबूर होकर के बीपी सिंह की सरकार ने दिया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के समय पर नहीं दिया गया है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, ये मजबूरी थी बीपी सिंह की। मान्यवर साहब कांसीराम जी के आंदोलन की ताकत थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी संसद में उन्होंने कई बार इस बात को बोला। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिराने की बात आई तो आदरणीय बहन जी खुल करके आई उस समय। और वर्तमान में भी जो कांग्रेस ये कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, अभी वर्गीकरण की बात आई, कांग्रेस का सिंगल नेता कोई खुल करके सामने नहीं आया, आदरणीय बहन जी सामने आई, लेकिन बाबा साहब को लेकर के ये सड़कों पर उतरने की बात करते हैं, लेकिन वर्गीकरण पर चुप्पी साध लेते हैं। ये कहीं ना कहीं दलित समाज के साथ षड्यंत्र है, इसको लोगों को समझना चाहिए। चलिए बात कर रहे हैं हम नीरज जी से। नीरज जी, क्या कहेंगे कांग्रेस की जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमने जितना सम्मान दिया है उतना अभी तक कोई पार्टी नहीं दे पा रही है? देखो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को ये लोग सम्मान देते तो उनके संविधान को पूर्णतः लागू करते। ये लोग सिर्फ वोट के लिए या मैं ये कहूँगा कि SC/ST वर्ग के लोगों को ठगने का काम जो है ना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने किया है, और वो लोग आज भी कर रहे हैं। जो उनकी आप दोहरी मानसिकता को देख सकते हैं, जो आए दिन उनके जो नेता हैं वो संविधान को बदलने की बात करते हैं, क्योंकि संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये भारत का संविधान पूर्णतः जिंदा है। चलिए बात कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हो लगातार भीम आर्मी मुरैना में खासकर प्रदर्शन करने वाले लोगों में आपकी सबसे पहले नाम आता है, लगातार खड़े हो जाते हो कहीं भी जाके, कैसे मान रहे हो इस मुद्दे पर, क्या विरोध प्रदर्शन है? मेरा इस चैनल के माध्यम से भाजपा सरकार को एक ही संदेश देना चाहूँगा। भाजपा सरकार के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं। 10 साल कुर्सी पे बैठ के परेशान हो गए हैं। अब वो चाहते हैं सत्ता किसी और के हाथ में जाए, तो ऐसी अनसन बातें कर रहे हैं। मैं भाजपा सरकार को मैसेज देना चाहूँगा, अगर ऐसी बातें अगर आप लोगों ने बंद नहीं की तो इस देश में दोबारा से क्रांति करनी पड़ेगी, और वो क्रांति कराना चाह रहे हैं, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए भाजपा सरकार को बोलना चाह रहे हैं कि हद में रह के बात करें। चलिए लगातार तमाम उनको लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब से, एक बात और करते हैं कि वो सत्तारूढ़ पार्टी से आते हैं, क्या कहोगे जिस प्रकार से लगातार आरोप तो ये भी है कि जो अपमान आपके अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है, उसको पूरी की पूरी पार्टियां पूरी तरह से विरोध कर रही हैं। और बाबा साहब का अपमान जिस प्रकार से पूरे देश में आंदोलन भी चल रहे हैं, क्या अमित शाह जी माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, ये मेरे लेवल की बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपमान करती तो बाबा साहब की पंच तीर्थ जो स्मारक बनाई हुई हैं, दीक्षा भूमि, जन्म भूमि, शिक्षा भूमि, तो ये सब क्यों करती? इतना सब कुछ जो सम्मान दे रही है पार्टी, हमारे लोगों को भी सम्मान दे रही है, हमारे दलित समाज को लेकर के आज साथ बराबर लेकर के साथ चल रही है, इतना सब कुछ क्यों करती? तो जितेंद्र जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वर्गीकरण करवा रही है, आरक्षण को खत्म कर रही है, पदोन्नति नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है। जितेंद्र जी जो कह रहे हैं, जितेंद्र जी को इतनी नॉलेज है, वो जितेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। कहने से कुछ थोड़ी होता है। कोई आपने बोला था कि मंदिर वो बना रही है तो पंचतीर्थ बना रही है, या फिर 100 करोड़ का मंदिर बन रहा है तो उनसे दलितों को क्या रोजगार मिलेगा? नहीं, रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे महापुरुषों का सम्मान, हमारे संत शिरोमणि संतों का सम्मान हो रहा है, महापुरुषों का सम्मान हो रहा है, ये तो हुआ है। ये मानता हूँ मैं, इससे विकास नहीं होगा। विकास के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं।
रोजगार को भी देख रहे हैं अपन, और बहुत कुछ ऐसा नहीं है। बीमारी राज्य से आज अपन जो है विकसित राज्य के रूप में खड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। चलो लगातार अन्य लोगों से ही बात करते हैं। कैसे देख रहे हो, आप भी क्षेत्र में लगातार जा रहे हो, कैसे देख रहे हो, उसकी क्या कितना विरोधाभास है? विरोधाभास तो इतना चल रहा है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। कांग्रेस के लोग लाल लाल टी शर्ट पहन के दिखाना कर रहे हैं। उनने तो बाबा साहब को खिड़की दरवाजे में सब कछु बंद कर दिए थे। आज पता चल गया है कि बहुजन समाज पार्टी के पास वोट बैंक है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि दलित का वोट बैंक हमारे पास आया, तुम्हारे सत्ता में घुसने के लिए दरवाजे खोलने के लिए कर रही है। इतना ही कह सकते हैं। लगातार कहना है कि कांग्रेस जो लगातार पूरे देश भर में आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन जो कर रही है, उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं बाबा साहब के नाम पर कांग्रेस से जुड़ जाए, ऐसा लगातार कहना है। क्योंकि संविधान दिखाकर जो वोट लेने की राजनीति चल रही है उस पर भी लोगों की बात सामने आई है। क्या कहेंगे जितेंद्र जी, क्या जो भाई साहब ने कहा है वो बात सच है? देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, ये बाबा साहब का जो दीक्षा भूमि है, ये दीक्षा भूमि कोई अभी नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार बनने के बाद बन गई हो। दीक्षा भूमि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वालों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर बहुत है। महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है और उन्होंने अपने कड़े परिश्रम से उस दीक्षा भूमि को बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बदनाम करते हैं कि दीक्षा भूमि को हमने बनाया, ये सरासर गलत बात है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने जन्मस्थली और इन पर काम कराया है, लेकिन ये कोई बाबा साहब पर आस्था की वजह से नहीं कराया है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, ये टोटल राजनीतिक मूवमेंट है। उनको मालूम है कि आज के समय पे जिस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इग्नोर किया, दलित समाज उसको वोट नहीं करेगा। इस बात को कांग्रेस भी बहुत अच्छे से समझ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी की है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इस बात को स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और हम लोगों का इसीलिए 24 तारीख को पूरे देश में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। जिला हेडक्वार्टर पर बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय बहन जी के आदेश के अनुसार हम लोगों को आदेश हुआ है कि 24 दिसंबर को एक साथ जिला हेडक्वार्टर पर बहुजन समाज पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देंगे। ये हमारा कार्यक्रम बना हुआ है। चलिए, लगातार बने रहिए। बात कर रहे हैं नीरज जी से, क्या कहेंगे, क्या आप लोगों को कोई प्लान है देश में? जी प्लान तो है, पर मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो है ना जुमलों की सरकार है। और जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रवक्ता हैं, उन्होंने अभी बात कही कि विकसित मध्य प्रदेश के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय है, जो डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ में है। या इस प्रदेश की मनुवादी सरकार की पूरी प्लानिंग है वहाँ जो है ना उस विश्वविद्यालय को बंद करने की। क्योंकि अभी मैं पिछले महीने वहाँ गया था। भीम जन्मभूमि की भी स्थिति ये है जैसे ये विकसित उसकी कह रहे हैं मध्य प्रदेश की, तो भीम जन्मभूमि पे गया मैं, वहाँ तो ना तो कैमरे हैं ना लाइट की स्थिति। मतलब हमारी एक आस्था का केंद्र है जहाँ आज बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है। आप कभी भी जाओ तो शाम के टाइम जाकर देखना। और उस कॉलेज की मैं बताना चाहूँगा, विश्वविद्यालय की, डॉक्टर अंबेडकर नगर मऊ की, उसमें 95 प्रोफेसर की जो है ना नियुक्ति नहीं की गई है और असिस्टेंट प्रोफेसरों की 65 जो है ना वो वैकेंसियां खाली हैं। तो हमने उसके लिए आंदोलन भी किया और हमने वहाँ ज्ञापन भी दिया। और मध्य प्रदेश में भी, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला स्तर पर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है ना डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान के लिए लड़ती आई है, लड़ेगी। और एक बड़ा आंदोलन हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय पर चंद्रशेखर जी का कोई बयान नहीं आया है, इस पर कोई बयान खास नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, आपने शायद नहीं देखा होगा। वो लगातार जो है ना इस बात को और इस मुद्दों को उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और पत्रकारों के माध्यम से भी। और उन्होंने जैसे ये घटना, विरोध प्रदर्शन की बात कर रहा हूँ। विरोध प्रदर्शन अभी हमारी जो है राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश की कमेटी जो है ना विचार कर रही है कि इस आंदोलन को कैसे बढ़ाना है। चलिए, तो लगातार बने रहिए। इस खास डिबेट पर आप सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में राय चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं इन सभी रायों को लेकर? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो बयान है, अंबेडकर 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 है, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह जी के इस बयान पर लगातार पूरे देश भर में विरोधाभास चल रहा है। इसको लेकर ही आज हमने ये डिबेट बुलाई और इसमें
अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोगों ने दी है। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। हमारे साथ सभी साथियों का कमेंट बॉक्स पर राय देना जरूर समझें। धन्यवाद।